लगभग 5 सालों के बाद यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 27 मार्च 2026 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं। आपके स्क्रीन पर आप जो डेट्स हैं वो देख पा होंगे। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें, यहाँ पर आज की अपनी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आप परीक्षा पास कर चुके हैं, यानी कि यूपी टेट की परीक्षा पास कर चुके हैं, सी टेट की भी परीक्षा पास कर चुके हैं। जो कि सी टेट वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी तो सी टेट कुछ राज्यों को छोड़ करके सभी स्टेट्स में, जैसे बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, तो वहाँ पर वो वैलिड होता है। अगर आपने मान लीजिए यूपी टेट की परीक्षा भी अगर आप पास कर चुके हो तो आपको इस बार पास करने के बावजूद इस बार आपको फॉर्म क्यों भरना चाहिए, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपके सिलेबस को लेकर के, तो गौर करिएगा, यूपी टेट सिलेबस की बात की जाए, कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं किया है। सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो पहले आपका सिलेबस रहा था 2021 में जब नोटिफिकेशन आया था। यहाँ पर अगर हम सुपर टेट एस्टेट को लेकर के बात करें, उसमें भी उनके भी सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, परिवर्तन नहीं हुआ है। सिलेबस दे दिया गया है, शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी ज़रूर, इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि फिर भी आपको ऐसे में फॉर्म क्यों भरना चाहिए। जो पहले पास कर चुके हैं उनका भी सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड है, जो अभी पास करेंगे उनका भी सर्टिफिकेट मार्कशीट लाइफ टाइम वैलिड है। यहाँ पर चेंज ये हुआ है कि इस बार जो पास करेंगे उनका जो मार्कशीट है वो डिजी लॉकर पर मिलेगा, या सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर मिलेगा। यहाँ पर फॉर्म क्यों भरना चाहिए? देखिए, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं जो भी आपके सब्जेक्ट है प्राइमरी के लिए, जब हम हिंदी की बात करें, इंग्लिश या संस्कृत आपका जो भी है, ईवीएस की बात करें, सीडीपी, इन सभी विषयों को आप पढ़ेंगे। जब आप फॉर्म भरे होते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की थोड़ी टेंशन होती है कि हमें परीक्षा में जा कर के बैठना है। अगर हम पिछली बार 150 में 110 नंबर लेकर के आए थे तो इस बार हम 115 या 120 लेकर के आएंगे, और इसके लिए कहीं ना कहीं आप अपने आप से इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक जो होता है, अपने अंदर से आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे और कहीं ना कहीं पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे। अब एक बात जान लीजिए, अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कुछ भी है, अगर आप बाल विकास का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो कि यूपी टेट के लिए है, और अगर ये बात एस्टेट में पूछी जाती है तो उसमें कोई भी चेंज, परिवर्तन नहीं होने वाला। आप ईवीएस पढ़ रहे हैं, ईवीएस का पूरा पूरा सेक्शन आपको जो है सुपर टेट में देखने को मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो मतलब कहने का ये है कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपना रिवीजन कर रहे होंगे, चूंकि शिक्षक भर्ती आपको 2026 के लास्ट तक देखने को मिलेगी ज़रूर। इसीलिए आप यूपी टेट की परीक्षा का फॉर्म ज़रूर भरिए। ऐसे में फॉर्म की फ़ीस अभी बहुत ज़्यादा है, संभावना है कि फ़ीस जो है वो कम की जाए। 2000 रुपये है, उसको 1200 होना चाहिए था यहाँ पे। तो फॉर्म आप ज़रूर भरिए, कहीं ना कहीं इसी बहाने आप अपनी पढ़ाई में, आप मुख्य धारा में बने रहेंगे, और आप कहीं ना कहीं जब हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष तरीके से आप कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होंगे अपने सुपर टेट एग्ज़ाम की, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की। कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई हैं कुछ महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की, ग्रुप्स की, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स की, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का।